स्नेहा और नेहा दो बहनें हैं। जब वो बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। विधवा माँ के साथ उनका जीवन बहुत कठिनाई में गुजरता है। माँ दूसरों के घर काम करके जो थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, उसी से किसी तरह घर चलता है। दूसरी ओर उनके चाचा और चाची हमेशा उनसे जलते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज तो बिल्कुल काम पर जाने का मन नहीं है, बस घर जाकर सो जाने का मन कर रहा है। काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा? एक दिन नाकाम करने से ही तो मुश्किल हो जाती है। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आ रहा हो। ओहो, अगर तबीयत खराब है तो आज काम पर जाने की जरूरत नहीं। हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। इस उम्र में हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन हम दूसरों के घर काम कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है दीदी? अगर पापा जिंदा होते तो क्या हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता? माँ भी तो कुछ नहीं कर पाती। सच कह रही है, कभी कभी पापा की बहुत याद आती है। जब हम छोटे थे, पापा हमें मेले में ले जाते थे और मेले से हमें कितनी चीजें खरीद कर देते थे। चलो, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा। वही तो। ओ नेहा, देख वहाँ क्या पड़ा है। लगता है ये सेम का दाना है, लेकिन बहुत बड़ा है। चलो चलो, घर के सामने इसे लगा देते हैं। इससे पौधा निकलेगा ऐसा तो लगता नहीं, बस बेकार जाएगा। एक बार लगाकर तो देख सकते हैं, पौधा ना भी निकले तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज काम से लौटकर दोनों मिलकर इसे लगा लेंगे। लेकिन अब हमें देर हो रही है, जल्दी चलो, नहीं तो डांट पड़ेगी। हाँ, वो लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते। तो चल, देर न कर। आज तू मत जा, मैं तेरे हिस्से का काम भी कर लूंगी। तुझे बहुत तकलीफ होगी। होगी तो होगी, तू भी तो मेरे लिए कितने काम करती है। अच्छा ठीक है, तू ही कर ले आज। अरे क्या क्या हो गया भाई भाग्यवान? अरे तुम मुंह फुला के काहे बैठी हो? आज बड़ी दीदी के घर गई थी। उनकी बेटियों ने मुझे अपमान करके भगा दिया। इतनी बदतमीज लड़कियां इस गांव में नहीं है। मुंह पर ही तीखी तीखी बातें कर देती हैं। ओहो, तो फिर तुम उनके घर जाती ही क्यों हो? हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि छोटे लोगों के साथ उठना बैठना हमारी इज्जत घटाता है, समझती ही नहीं हो तुम। आखिर वो तुम्हारी भाभी है, इसलिए कभी कभी चली जाती हूँ। और नहीं तो क्या, अब मत जाना उनके यहाँ। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो नहीं जाऊंगी। पर आजकल हर जगह उन दोनों बहनों की तारीफ सुन सुनकर मेरा दिल जलता है। आखिर उनमें ऐसे कौन से गुण हैं? आखिर खाती तो है दूसरों के घर काम करके ना। हाँ, वही तो कह रही हूँ। उम्र हो गई है, फिर भी शादी नहीं की। दीदी उनसे काम करवा करवा कर खुद खाती हैं। लगता है दीदी को अब कोई शर्म हया नहीं रही। अरे अब छोड़ो ना उनकी बातें, मेरा मन नहीं लग रहा सुनने में। अपने बेटे का कुछ बताओ। मेरा बेटा तो हीरे जैसा है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छे स्कूल में पढ़ता है, महीने का खर्च कितना होता है। अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो सारा पैसा बेकार चला जाएगा, समझ रही हो ना? मैं हूँ ना उसका ध्यान रखने के लिए। देखो, रखो तो अच्छा ही है। एक बात कहना भूल गई थी, अभी याद आई। क्या बात? उत्तर पाड़ा के नरेन, जानते हो ना, वो स्नेहा से शादी करना चाहते हैं। अरे वो तो अधेड़ आदमी है, उसकी बीवी बच्चे हैं भाई। तो क्या हुआ, उनके पास बहुत पैसा है। हैं? तो उसके पैसे से तेरा क्या फायदा? अगर हम ये शादी करवा दें तो वो हमें 50,000 रुपए देंगे। तो फिर इस बात पर विचार करना ही होगा। तुम दोनों बहनों की हरकतें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, जिस बीज को तुमने गाड़ा था, उससे कितना बड़ा पेड़ निकल आया है। पूरे घर को ढक लिया है।
आज ही मैं इसे काट दूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, इस पेड़ पर बहुत से सेम लगेंगे। बेवकूफी मत करो, इस मौसम में सेम लगते हैं क्या? एक भी फूल तो नहीं आया। बस कुछ दिन और रुक जाओ, अगर फूल ना आए तो तब काट देना। इस पेड़ की वजह से घर में धूप नहीं पहुंचती, नमी फैल रही है, इससे बीमारियां बढ़ेंगी। ये सब ठीक है माँ, लेकिन अभी इसे मत काटो। ठीक है, तुम्हारे कहने पर अभी नहीं काटती, लेकिन याद रखना, कुछ दिन और देखूंगी, अगर फूल ना आया तो काट दूंगी, फिर तुम दोनों कुछ मत कहना। ठीक है माँ। वैसे माँ, नेहा कहाँ गई? बहुत देर से दिख नहीं रही। तेरी काकी उसे बुलाकर लेकर गई है। काकी तो जरूर उसका अपमान करेंगी, उसे जाना ही नहीं चाहिए था। तेरी काकी का तो काम ही है ताने मारना। जरूर उसे बुलाया होगा कुछ नीच बात कहने के लिए। पहले आने दो, फिर पता चलेगा किस लिए बुलाया था। क्या हुआ? काकी ने क्यों बुलाया था? मत पूछ, काकी की बातें सुनकर तो मेरा दिल जल रहा है। क्यों, क्या कहा उसने? कह रही थी कि उत्तर पाड़ा वाला नरेन तुझसे शादी करना चाहता है। अगर तू उससे शादी करेगी तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, इसी बात के लिए बुलाया था। काकी की सोच देखकर हैरानी होती है। काकी तो ऐसी ही है, हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ नरेन बाबू, अरे कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? इतने दिन तक आप दिखे ही नहीं, कहाँ हैं आजकल? अच्छा लगा आपसे मिलकर। बात यह है कि मैं आपसे ही मिलने जा रहा था। अरे क्या बात कर रहे हैं? बताइए भला, क्या काम से आप हमारे पास मिलने आ रहे थे? बताइए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपके दादाजी की बड़ी बेटी स्नेहा से मैं शादी करना चाहता हूँ। अब आप तो जानते हैं कि मेरे पास संपत्ति बहुत है, पैसे वैसे की कोई कमी है नहीं। अरे गजब बात करते हैं आप भी। आपके जैसे बूढ़े इंसान से भला स्नेहा शादी करेगी? चलिए ठीक है, मैं बात करके देखूंगा, अगर राजी हुई तो अच्छा, वरना मेरे को मत कहना कि मैंने कुछ जुगाड़ सेट नहीं किया। अरे वो लड़की हमारे पास के घर में काम करती है, काम काज बहुत अच्छे से जानती है, स्वभाव चरित्र भी बहुत अच्छा है। ऐसी लड़की भला कौन नहीं चाहता, बताओ। अरे तो मैंने कहा ना कि मैं बात करके देखूंगा, फिर देखते हैं क्या जुगाड़ बैठता है। देखो, अगर तुम स्नेहा से मेरी शादी करवा दोगे तो समझ लो कि नगद के नगद मैं तुमको 50,000 रुपए दे दूंगा। 50,000, समझ रहे हो ना? 50,000? 50,000 में कोई काम नहीं बनेगा नरेन बाबू, आपको रकम बढ़ानी पड़ेगी। 50,000 होता क्या है इन सब मामलों में, बताइए भला। ओहो, चलो ठीक है, मैं तुमको 60,000 रुपए दे दूंगा। ओ 60,000 बहुत ज्यादा दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 दो तो मैं स्नेहा से आपकी शादी करवा दूंगा। ओहो चल ठीक है, चल मैं दूंगा, लेकिन हाँ काम करवाना होगा पक्का वाला। अरे कैसी बातें करते हो, मैं उनका काका हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर देखो, कुछ पेशगी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, हाथ में थोड़ा क्या खुजली हो रही थी, खुजली शांत हो जाती। वाह 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 वाह, बात हुई नहीं कि खुजली होने लगी। अभी मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ। ओहो, वैसे बाबू सच कहूँ तो हाथ में पैसा आता है ना तो काम करने में गंभीरता बढ़ जाती है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुम काम नहीं करोगे, है ना? चलो एक काम करो, आज शाम को मेरे घर आ जाओ और पैसे ले जाओ, ठीक है? हाँ ये ठीक कहा आपने। चलिए, वैसे भी बिना पैसे के काम मैं नहीं करता। चलिए अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। हाँ ठीक है, जाओ, और मेरी बात याद रखना, है ना? शादी पक्की करानी है तुमको। हाँ बाबू, आप यूं समझिए काम आपका शुरू हो गया। हाँ दीदी देखो,
सेम का पेड़ फूल और फल से भर गया। छोटे छोटे बहुत से सेम लगे हैं। हाँ, माँ तो पेड़ काटने वाली थी। इस वक्त पेड़ पर सेम क्यों लगे? अजीब सा लग रहा है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें, पेड़ पर सेम भर जाएगा। हम बाजार में सेम बेचकर पैसे कमाएंगे। सही कहा, सेम बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हमारा घर चल जाएगा। फिर हमें दूसरों के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझसे एक बात करनी है। बोलो। कल सुबह जब मैं सड़क के उस तरफ काम पर जा रही थी, तब मैंने देखा काका नरेन से बात कर रहे थे। काका और नरेन को साथ देखकर मुझे अजीब सा शक हुआ। निश्चय ही वो बूढ़ा शैतान शादी की बात कर रहा होगा। हमारा काका तो वैसे ही किसी भी काम के लिए तैयार रहता है। ठीक कहा, काका पैसे के लिए तो कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, नरेन के आदमी हम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। वो अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी चिंता काका की है। नरेन के पास बहुत पैसा है। नरेन काका को पैसे देकर सब कुछ करवाना चाह सकता है। माँ को सतर्क कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे किसी के घर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर हम कब घर घर जाना छोड़ पाएंगे? पता नहीं, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी ऐसा लगता है। दीदी, बातें करते करते तो दिन निकल गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम पूरा दिन दूसरों के घर काम करके लौटते हैं, फिर घर के काम भी होते हैं। हम दोनों को मिलकर खुलकर बातें का समय ही नहीं मिल पाता। दुख करके क्या होगा दीदी, शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। अच्छा अनीता, आज मैं भाभी के पास गया था। मैंने उनको बहुत समझाया, कहा कि नरेन से स्नेहा की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, पर भाभी राजी नहीं हुई। वैसे भी नरेन से मैंने 50,000 रुपए तो ले लिए हैं। ये लोग तो बड़े दिमाग वाले हैं। 2 वक्त की रोटी जुटती नहीं और सपने देखते हैं जमींदार की तरह। अरे अब तो वो किसी और के घर काम नहीं करते। उनके घर के आगे एक सिम का पेड़ है, उस पेड़ में सिम लग गए हैं। रोज कहा जाता है कि हजार रुपए कमाते हैं उससे। ओहो भाई, ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हें जाकर देखना चाहिए। हाँ, अरे सब कहते हैं कि जादुई पेड़ है वो। हो सकता है, वरना इस मौसम में इतना सेम क्यों लगेगा? रोज 1000 रुपए कमाना मतलब महीने में 30,000 रुपए। लड़की बच्ची इतनी कमाई कर लेना तो किसी के आगे नहीं झुकेंगी। हाँ, बस पेड़ काट दो और उनके नाम की बदनामी करवा दो, ताकि कोई उनके यहाँ काम ना करने आए। कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। हाँ, तब उनकी हालत ऐसी होगी कि नरेन के साथ शादी करने को मजबूर हो जाएंगे। देख लो, नरेन ने ही उनसे शादी करने की चाहत जताई। ये है इनकी किस्मत। अच्छा, अब उनकी बातें छोड़ो। उनकी बातें छोड़ भी दोगे तो क्या होगा? नरेन से पैसे खाकर बैठे हो तुम। अगर स्नेहा की शादी ना करवा सके तो नरेन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अरे कहा ना तुम्हें, उनकी हालत ऐसी कर दूंगा कि स्नेहा खुद ही नरेन से शादी करने को राजी हो जाएगी। ऐसे एक पैर पे खड़ी हो जाएगी, बोलेगी शादी कराओ, नरेन से शादी कराओ। नेहा की भी किसी नरेन जैसे लड़के से शादी करवानी होगी, ताकि दोनों बहनें गांव छोड़कर चली जाएं, तो ही उनका भला होगा। पहले एक काम निपटा लेता हूँ, फिर नेहा की बात सोचेंगे। ठीक कहा। आज मैंने 2000 टके की सेम बेच दी। आज ही लगता है सबसे ज्यादा पैसे की सेम बिकी। ये सब बिक गई तो और भी पैसा होगा। आज और बेचने की जरूरत नहीं, चल घर चलते हैं। ये सब अगर नहीं बेचा तो सड़ जाएगा, इतना सेम नष्ट हो जाएगा। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। नष्ट कैसे होगा? जादुई पेड़ की सेम आसानी से नहीं सड़ती। देखो, ग्राहक आ रहा है। सेम कितने की?
अगर आप टोकरी की सारी सेम ले लें तो कम किया जा सकता है। यहाँ 6 किलो सेम है, आप 100% दे दीजिए, ये सब ले जाइए। असमय सेम मिलना मुश्किल होता है, जब तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, ये लो 100%। चलो भाई, सब बिक गया, अब घर चलें। दीदी देखो, नरेन आ रहा है। क्या रे स्नेहा, तुम लोग तो बड़े लोग हो गए हो, हैं? आपको ये सब किसने कहा? अरे और कौन बोलेगा, उत्तर पड़ोस में तुम्हें काम करते नहीं देखता तो मैंने ही कहा, और कौन कहेगा। हम लोग किसी के घर काम करना बहुत पहले छोड़ चुके हैं। सारा जीवन क्या किसी के घर काम करते रहेंगे? हाँ, पर तुम लोगों के मुंह से अब बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। 2 दिन पहले तक 2 ढेला खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। हाँ, तुम्हें कुछ पैसा क्या आया कि तुम लोग बड़े बड़े बोलने लगे, हैं? देखिए, आपसे बात करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चले जाइए। देख स्नेहा, तुम्हें एक प्रस्ताव दिया गया था, अगर वो तुम मान लेती हो तो बहुत अच्छा होगा। आपको मैं चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। ये तुम्हारा अहंकार है ना, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा एक दिन। मैं तुम्हें देख लूंगा। हम देखेंगे आप क्या कर पाते हो। दीदी चलो, घर चलते हैं। जो करना है जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत होगी। अरे इतनी रात को कौन देखेगा? पेड़ पर इतनी सेम लगी है कि पत्ते भी दिख नहीं रहे। मैंने ऐसा अजीब पेड़ पहले कभी नहीं देखा। गांव वालों के बीच इस सेम पेड़ की चर्चा है, खाने में भी बहुत स्वाद होता है। तुम कुछ सिम अपने पास रख लो, हम दादा की सिम को सुखाकर जमीन में दबा देंगे। मैंने आकर पहले ही कुछ सेम अपने पास रख ली। इस पेड़ के सिम को बेचकर वो लोग गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे ना। खूब सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सच में लोगों ने जो कहा था उनकी एक भी बात झूठी नहीं निकली। मैंने तुम्हें कहा था छुरी लाने के लिए, लाई हो क्या? लाई हूँ, लो ये जड़ से काट दो। अरे अरे अरे, ये तो बहुत कड़ा है। अरे जरा सा भी नहीं कट रहा, अब क्या करूं? नहीं कट रहा भाई, बाप रे बाप। जोर लगाकर कोशिश करो। अरे अरे, कोशिश तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, नहीं कट रहा ये। फिर लगता है छुरी की धार नहीं है। हैं? क्या बात कर रही हो? अरे कल शाम को ही तो छुरी की धार तेज करवाई थी। जादुई पेड़ होने की वजह से समय लग रहा है, धीरे धीरे काटते रहो। अरे रे रे रे, आज तो कटेगा ही नहीं। इतनी कठोर लकड़ी छुरी से नहीं कटने वाली भाई। तो और क्या करें, चलो घर चलते हैं। चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करते करते सुबह हो जाएगी। रुको, अब हुआ। बस बच निकले। बड़े आदमी बनने की ख्वाहिश थी ना, अब देखो बेटा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे बनते हैं बड़ी आदमी। पैसों के घमंड से दोनों बहनों के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। देखते हैं कल से क्या करते हैं। ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं, जल्दी से घर चलते हैं। चलो चलो चलो, निकलो निकलो। किसने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया? हमने किसी को कभी दुख नहीं दिया। एक समय मैंने सोचा पेड़ काट दूं, और आज पेड़ कटने पर मैं रो रही हूँ। माँ, जिन्होंने इतना बड़ा अनर्थ किया उनकी भलाई कभी नहीं होगी। मैं अभिशाप देती हूँ कि वो नष्ट हो जाएं। हमारी थोड़ी सी खुशी किसी से भी सहन नहीं होती। अब क्या होगा? हमारा घर फिर से बेहाल हो जाएगा। हमारे पास जो जमा हुआ पैसा है उससे कुछ महीने तो गुजर जाएंगे,
इस बीच किसी काम की व्यवस्था करनी होगी। घर में जितनी भी कमी हो, हम फिर कभी किसी के घर काम नहीं करेंगे। एक काम करें, जो जमा पैसा है वो लेकर कोई दुकान खोल दे। दुकान खोलेंगे तो फिर कोई हमारा नुकसान करेगा। हमारी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है ये सब नरेन ने किया है। देखा ना, उसने हमें कैसे धमकी दी थी। शैतान नरेन को एक साजिश समझानी होगी। शैतान को ऐसा डराना होगा कि वो हमारे पीछे फिर कभी ना आए। मुझे तो लगता है उसे मार डालें। मार ही नहीं पाएंगे हम, दिमाग लगाकर कुछ करना होगा। पर कैसे उस शैतान को काबू करें? नरेन के घर के सामने सड़क के किनारे एक इमली का पेड़ है। हम दोनों उस पेड़ पर बैठेंगे। जब नरेन उसी पेड़ के नीचे से जाएगा तो हम पेड़ से छलांग लगाकर उसके सामने खड़े होकर भूत का डर दिखाएंगे। इतना डर दिखाएंगे कि वो हमारे सामने फिर कभी ना आए। बढ़िया योजना। अब बूढ़े को मजा चखाएंगे। देखो, तुम लोग फिर किसी मुसीबत में ना पड़ो। मुझे तुम लोगों की बात सुनकर डर लग रहा है। अगर नरेन समझ गया कि तुम उसे डराने वाली हो तो उल्टा हो सकता है। माँ, आप हमारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ठीक है बेटा, जो करोगी सावधानी से करना। ओ माँ, मैं मर रहा हूँ, अब और नहीं रह सकता। अरे ओ माँ, तुम लोग मुझे बचाओ। कुछ नहीं होगा, हम तो हैं। ये तो बता, दर्द कहाँ हो रहा है? मेरे पेट में आग लगी हुई है। लगता है किसी ने जला दिया हो। अरे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी डॉक्टर बुलाओ। देखो, मेरे बेटे को कितना दर्द हो रहा है। बेटा थोड़ी सहन कर ले, मैं अभी डॉक्टर ले आता हूँ। डॉक्टर दवा दे देंगे, तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। रुक जा बेटा, रुक जा। देखो, मेरा बेटा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। ये लड़का पूरा दिन खेलता घूमता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब उठकर बैठ भी नहीं पा रहा। ओहो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम ऊपर वाले को बुलाओ, ऊपर वाला ही हमारी बात सुनेगा। हाँ, तुम जल्दी करो, अब बातचीत करने का समय नहीं है। हम दीपक को अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल ले जाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले डॉक्टर ले आओ, फिर जहाँ ले जाना होगा ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओ माँ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं फिर से खेल पाऊंगा? तुझे कुछ नहीं हुआ बेटे, तू ठीक हो जाएगा। अगर कुछ नहीं तो फिर मेरा इतना दर्द क्यों हो रहा है पेट? अरे बोलना भी कठिन हो रहा है। आंखें बंद कर शांत बैठ, देख अच्छा लगेगा। मेरा दर्द और बढ़ रहा है। मैं हंस भी नहीं पा रहा। माँ, ओ माँ, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तू मेरे बेटे को ठीक कर दे। मैं अब और कोई पाप नहीं करूंगी। अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग कर दूंगी। ओ माँ, पिताजी कब आएंगे? अभी बैठ, पिता आ ही जाएंगे। क्या खबर है? मेरा काम तूने अब तक पूरा नहीं किया। 50,000 रुपए खाकर बैठ गए तुम, हैं? काम नहीं करोगे तो पैसा वापस करो। मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। मैं अब कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा। ये लीजिए आपका पैसा। क्या बात है भाई, अचानक से ये राम 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 कहाँ से निकलने लगा तेरे मुंह से, हैं? हाँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है।
उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेटे की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके कष्ट मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। उसके चेहरे को देखकर मैंने निर्णय लिया है कि अब बुरा काम नहीं करूंगा। जब तुम करने की हालत में नहीं थे तो आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली ही क्यों थी? अब मैं तो यही कहूंगा कि आप उनके पीछे मत पड़िए। कृपया करके उन्हें छोड़ दीजिए। अगर कोई किसी से शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने एक बार निर्णय ले लिया तो उसको कोई भी पलट नहीं सकता। कोई उठा पटक नहीं होता। स्नेहा से शादी मैं करूंगा। बोल दिया मतलब बोल दिया, बस। अब देखिए, ज्यादा दबाव अच्छा नहीं होता है। अब जब आपका बुरा समय आएगा तब आपको समझ में आएगा। पाप कभी किसी को नहीं छोड़ता, परिणाम जरूर मिलता है उसका। ओ, ये तुम मुझे फालतू का उपदेश क्यों दे रहे हो? हैं? तुम खुद भी पापी हो, समझे? हाँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर अब मैं उन सब का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तू जो चाहे कर, प्रायश्चित कर या और पाप कर, पर मुझे सीख देने की कोशिश मत कर, समझा? बड़ा है ज्ञान बांटने वाला। अब मैं तो यही कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। स्नेहा की शादी का विचार भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। देख, दादा की बेटी पर तेरे को इतनी दया कहां से आ रही रे? हैं? पहले ऐसी दया कहीं नहीं दिखाई दी। अब मैंने बहुत गलतियां की हैं। दादा के मरने के बाद उनका जिम्मा लेना मेरा काम था, पर मैंने नहीं लिया। हर वक्त मैंने अपने बारे में सोचा। अरे तू चाहे जो कहे, पर मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगा, बस। तो ठीक है, मैं भी देखूंगा कि आप स्नेहा की शादी कैसे कर पाते हो। अब तू मेरे घर से चला जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसी वक्त अगर नहीं गया तो मैं बता रहा हूं, निकाल फेंकूंगा बाहर तुझे। धक्के मार कर निकालने को मजबूर हो जाऊंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर आपका सपना पूरा नहीं होगा, ये याद रखना आप। सच में तू पेड़ पर चढ़कर डाल फेंक देगी उसके सिर पर और मैं सामने खड़ी रहूंगी? रात काफी हो गई पर नरेन बाबू अभी तक आए नहीं। आज लग रहा है कि वापस जाना होगा। वो आएगा। नरेन यहीं से गुजरते हैं। जब हम पहले इस मोहल्ले में काम करते थे तब उन्हें अक्सर यहीं से आते जाते देखा था। पर रात तो बहुत हो गई। क्या यहाँ तक देर तक रहना ठीक है? आज घर चलते हैं, कल फिर आ जाएंगे। नहीं रे, आए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। शैतान नरेन को मज़ा नहीं चखाया तो चैन नहीं मिलेगा। और कितना इंतज़ार करना होगा पता नहीं। तू सावधानी से पेड़ पर चढ़ना, पर डरना मत। ठीक है, तू जल्दी से पेड़ पर चढ़ जा। अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ तेंदुल के पेड़ के नीचे इतनी रात में? मैं तेंदुल की रानी हूँ। कोई भी बुरा आदमी दिखा तो मैं उसे चबाकर खा जाती हूँ। सब खत्म कर दोगे इससे पहले मैं तुझे पकड़कर पेड़ पर ले जाकर चबा डालूंगी। ओहो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो। हम तुम्हें खाकर मिटा देंगे। हम किसी बुरे इंसान को नहीं छोड़ते। अगर तू अच्छा इंसान होता तो छोड़ देते। अरे मैं तो अच्छा इंसान हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है। तू तो उसी मोहल्ले की स्नेहा से शादी करना चाहता है। ये कोई अच्छा काम नहीं। अरे तो शादी करना कौन सा अपराध है? मैं तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ ना। तेरे बीवी बच्चे हैं और फिर तू दूसरी शादी क्यों कर रहा है? आज हम तुझे चबाकर खा जाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, आज के लिए तुम्हें छोड़ देंगे, पर अगर फिर कभी शादी की बात की तो जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से पकड़कर चबाकर खा जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं कभी भी शादी की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा।
कल रात को जो किया वो सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। शर्म होती तो नरेन कोई पाप का काम नहीं करता। अगर कभी सुना कि नरेन ने कोई अपराध किया तो फिर हम वही काम करेंगे। दीदी देखो देखो, सेम के पेड़ की कटाई वाली जगह से फिर से पेड़ निकल रहा है, एक हाथ जितना बड़ा हो गया। मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम लोग खुश हो और वहां दीपक अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। हम तो कुछ नहीं जानते, दीपक बीमार है, हमें किसी ने एक बार भी खबर नहीं दी। जरूरत पड़ने पर मैं माँ के पास जाऊंगी, उन्होंने मुझे बताया। अचानक दीपक को क्या हुआ कि अस्पताल जाना पड़ा। कई दिनों से बीमार था, कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अभी छोटा है, दीपक के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। दीदी हमें जाना चाहिए, काका काकी बुरे हो सकते हैं लेकिन दीपक तो छोटा है, उसका तो कोई दोष नहीं। दीपक इतना बीमार है और हमें एक बार भी खबर नहीं दी। काका काकी कभी हमें अपना नहीं मानेंगे। दीदी ज्यादा बात ना करके हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल में 2 सेम की पत्तियां ले जाएंगे। सेम की पत्तियां क्यों ले जाओगी? ये तो एक प्रकार का जादुई पेड़ है, मैं इसका रस दीपक को पिलाऊंगी। कहा जा सकता है कि इस रस से वो ठीक हो सकता है। सही कहा तुमने। दीपक अब कोई बात नहीं कर रहा, देखो कैसे पड़ा है। ओ बेटे, बात करना। अरे तुझे कुछ हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे बेटे, बोलना। बेटे तू ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बता, डॉक्टर बुलाओ। मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अनीता, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हे ऊपर वाले, तू मेरे बेटे का सारा दुख मुझे दे दे। दीपक भाई तुझे क्या हुआ? देखो हम आ गए, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। दीदी जल्दी रस पिलाओ। दे रही हूँ। दीदी देखो, दीपक अब यहाँ वहाँ देख रहा है। भाई बात कर, तुझे कुछ नहीं हुआ। दीदी तुम लोग कब आए? मेरा बेटा बात कर रहा है। बेटे अब कोई दर्द तो नहीं? हाँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, देखो मैं तो बैठ सकता हूँ। ये हाँ, तुम लोगों ने मेरी मदद की। मैं सही बताऊं, मैं जीवन भर कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। हमें तुम लोग माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हमने तुम्हारे सेम के पेड़ को काट दिया, इसी वजह से मेरा बेटा इस हालत में था। वादा करती हूँ अब कोई पाप नहीं करूँगी, हमें माफ कर दो। जरूरत पड़ी तो पाँव पकड़कर माफी मांगूंगी। ठीक है काकी, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। अब से सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है। पिछली बार के मुकाबले अब ज्यादा सेम लगे हैं। रोज 2-3 हजार रुपए की सेम बिक रही हैं। बिक्री बहुत ज्यादा है। ये सेम एक बार खाने वाला फिर मछली मांस नहीं खाएगा। जो गरीब है, जो बाजार में नहीं खा सकते, उन्हें फ्री देंगे। साथ ही हमारे पड़ोसियों को भी फ्री में देंगे। आज दोपहर कुछ लोगों को फ्री में दिया। पेड़ फिर से बढ़ गया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन देखो पिछली बार से ज्यादा ग्रोथ और फल मिला है। हमें एक काम करना होगा, जब फल कम हो जाए तो पेड़ की जड़ काटनी होगी, तब 1 महीने में फल दुगने होंगे। सुनो, तुम्हें एक बात नहीं बताई, आज रात काका के घर दावत है। काकी दावत के लिए बुलाने आई थी। अच्छा ही हुआ, बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं मिला।